हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको बीएड सेकेंड ईयर, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इसका फर्स्ट ही टॉपिक कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ नोइंग, काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आई होप आप सब ध्यान से सुनोगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। जो पुराना चैनल था वो किसी कारण से यूट्यूब से रिमूव हो चुका है, उसमें तो मैंने प्रॉपर लेक्चर डाल रखे थे। तो जिस तरह से आपने उस चैनल को सपोर्ट किया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह से इस चैनल को भी सपोर्ट करोगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि ज्ञान की अवधारणा एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ज्ञान, जैसा कि हमें नाम शब्द से ही पता चलता है कि नॉलेज नॉलेज क्या होती है कि जो हम जानते हैं। ठीक है, जानना ये एक तरह का ज्ञान, यानी ज्ञान क्या है? जो ज्ञात है। ज्ञात मीन्स जो हमें पता है, और जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें ज्ञात है, और ज्ञात अगर हम जानते हैं उस चीज़ को, और वो हमारे दिमाग के माइंड में सेट रहती है। ठीक है, माइंड में उसका भंडार रहता है, जो हमें बाद में पूछा जाता है उस चीज़ के बारे में तो हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएड करते हो, तो किसी ना किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कोई साइको को पसंद करता है, तो साइको का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से उस चीज़ को क्लियर करता है, उसका ज्ञान लेता है, और उस ज्ञान को अपने माइंड में धारण कर लेता है। वो उम्र भर हमें याद रहता है। ठीक है, इसका विभाजन विषयों के आधार पर होता है। ज्ञान को हम कई बार विषयों के आधार पर भी विभाजन करते हैं। जैसे 5 विषय हैं। इसके रूप हो गया रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ठीक है, अब ज्ञान की अवधारणा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये इंट्रो थी थोड़ी सी। ज्ञान की अवधारणा को अध्ययन कराते समय शिक्षक एवं विद्यार्थी के मन में ज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट्स, अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसे उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। और विद्यार्थी अगर सीखना चाहता है, कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी अगर ज्ञान लेना चाहता है तो उसका माइंड कहीं इधर उधर ना हो, वो टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुने। ज्ञान के दो पक्ष हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान। कई प्रकार से सम्मित होता है कई प्रकार से समिच्च होता है, उसे हम अनुभव तथा तर्क चिंतन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान को कई बार हम तर्क चिंतन के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। परोक्ष ज्ञान हमें दूसरों से कथनों या पुस्तकों द्वारा प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में मैं समझाती हूँ आपको, कि ज्ञान को हम प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और परोक्ष ज्ञान के द्वारा भी। प्रत्यक्ष ज्ञान तो क्या होता है कि जो हमें ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे मान लो किसी के घर सब्जी बन रही है जो हमें टेस्टी लगती है, हमने उसको देखा नहीं, लेकिन उसकी स्मेल सुनकर हम बता सकते हैं कि उनके घर पनीर की सब्जी बन रही है या समोसे की खुशबू है। यानी कि वो हमें ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएड की बुक्स पढ़ते हो, बीएड के अलग अलग राइटर की बुक्स पढ़ते हो या नोट्स तैयार करते हो, तो वो जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। उसके बाद ज्ञान का अर्थ देख लेते हैं हम। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। ठीक है, इन सब शब्दों से मिलकर है ज्ञान बनता है। यानी अगर हम किसी चीज को जानते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं बोध या एक्सपीरियंस के द्वारा, तो उसी को हम ज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना। मान लो हम कोई भी दूर से कोई वस्तु देखते हैं, अगर पास आकर भी वो वस्तु वैसे ही मिलती है तो इट मीन्स कि हमें उसका ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम दूर से पानी दिखाई देते हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। ठीक है, तो हमने दूर से पानी देखा और वहाँ पानी ही था, इट मीन्स हमें उसका ज्ञान है। इसके विपरीत, अगर हमें निकट जाने पर रेत दिखाई देता है तो यह कहा जाएगा कि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं था, या जो ज्ञान था हमारा वो गलत था।
ज्ञान के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल ही क्या होती है? ज्ञान कहलाती है। ज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं हम उसके बाद। प्रोफेसर रसल ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। सुकरात, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। प्रोफेसर जोड ने कहा है कि ज्ञान हमारी उपस्थिति जानकारी और अनुभवों के भंडारों में वृद्धि का नाम है। उसके बाद देखते हैं हम ज्ञान के प्रकार, टाइप्स क्या है। एक होता है, फर्स्ट है इसका आगमनात्मक ज्ञान। तो आगमनात्मक ज्ञान क्या होता है कि हम अपने जीवन के अनुभवों, आगमन का मतलब क्या होता है? अनुभवों, अनुभवों के माध्यम से तथा निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे समक्ष प्राप्ति होती है, घटना के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसमें अलौकिक सत्ता का कोई स्थान नहीं है। तो आगमनात्मक ज्ञान क्या होता है? जिसे हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं या अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो होता है आगमनात्मक ज्ञान। ठीक है, अनुभवों के द्वारा। जैसे मान लो आपने, आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, इसका गियर है, क्लच दबाना है, लेकिन जब तक आप ड्राइव नहीं करोगे खुद, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ, हमने कहाँ से इसका कट लगाना है या कहाँ से मोड़ना है, कैसे क्लच दबाना है, कैसे ब्रेक लगाने हैं, गियर कैसे लगाने हैं। तो जब आप ड्राइव खुद करोगे तो आपको एक्सपीरियंस, जितनी आप ड्राइव करते जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस हाई होता जाएगा और आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। तो वो होता है आगमनात्मक ज्ञान। उसके बाद होता है प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रयोग मूलक, सॉरी, प्रयोग मूलक ज्ञान क्या होता है कि प्रयोजनवादी मानते हैं कि ज्ञान प्रयोगों के द्वारा, जो एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त होता है वो होता है प्रयोगात्मक ज्ञान। जैसे लैब में हम कोई सर्च करते हैं, कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसे क्या है, कोई रासायनिक सूत्र वगैरह बनाते हैं या कुछ भी एनीथिंग करते हैं, तो लैब में जो हम प्रयोग करते हैं, तथ्यों के प्रयोग के आधार पर जो हम उस चीज को आत्मसात करते हैं वो होता है प्रयोग मूलक ज्ञान। उसके बाद होता है प्रागुणभव ज्ञान। तो प्रागुणभव ज्ञान क्या होता है कि स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है। यह वह ज्ञान है जिसको बुद्धि अनुभवों की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। प्रागुणभव, देखो नाम शब्द से ही पता चलता है कि प्रागुणभव, प्रागुणभव मीन्स कि अनुभव भी होना चाहिए हमें उसका। जैसे 2+2 4 होते हैं, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। ये स्टार्टिंग से इस चीज को हम साबित कर चुके हैं कि 2+2 4 ही होते हैं या एक के बाद दो ही आएगा। ऐसे नहीं हम कह सकते कि एक के बाद 3 आएगा, एक के बाद 5 आएगा। एक के बाद दो ही आता है और 2+2 4 ही होते हैं, ना कि 5 होते हैं। तो ये हम अनुभवों के द्वारा प्राप्त करते हैं और इस चीज को हम प्रमाणित करते हैं। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उपनिषद में जो होता है ज्ञान को क्या कहा जाता है? विद्या, जिसमें ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं। तो उपनिषद में कौन कौन से ज्ञान के प्रकार है? एक होता है पराविद्या, एक होता है अपराविद्या। तो पराविद्या क्या होती है? इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। जो बाहर की जो चीजें होती हैं, जो हमें दिखाई देती है, वो होती है पराविद्या। अपराविद्या होती है, यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। व्यक्ति को स्वयं को जानने, आत्मा से और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान से है। ठीक है, पराविद्या तो जो संसारिक वस्तु है जो हमें दिखाई देती है वो होता है पराविद्या ज्ञान। अपराविद्या है जो हम आत्मिक शांति के लिए, जैसे आप योग वगैरह करते हैं या फिर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अंदर से जो विश्वास होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो अपराविद्या है। ये तो था उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार। उसके बाद है जैन दर्शन, दर्शन के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार होते हैं। ये आप ध्यान से याद कर लेना। श्रुति ज्ञान हो गया, अविधि ज्ञान हो गया, मन प्रिय विज्ञान हो गया, कवल्य ज्ञान हो गया, मति ज्ञान हो गया। उसके बाद न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के अनुसार भी 4 प्रकार होता है इसका। प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, अनुमेय ज्ञान हो गया, उपमेय हो गया, शब्द हो गया। सांख्य दर्शन के अनुसार भी ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमानित और शाब्दिक। ठीक है, तो ज्ञान के कुछ विशेष प्रकार भी होते हैं, जैसे आपतवचनात्मक ज्ञान, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको करवाया था कि जो स्वयं से लिया जाता है। क्रियात्मक ज्ञान, जो हम एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त करते हैं। आमत प्रज्ञात्मक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक होता है, जो तार्किक ज्ञान होता है। और ऐन्द्रिक ज्ञान होता है।
उसके बाद आते हैं इसके सोर्सेज। ठीक है, ज्ञान के स्रोत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञान किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताते हुए इसके सोर्सेज का वर्णन कीजिए। तो सदैव हम ज्ञान को एक दूसरे को देखकर तथा उनकी बातों को सुनकर ही प्राप्त करते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो या अप्रत्यक्ष रूप हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक एवं शारीरिक योग्यता उनके अनुसार सीखता है और अपना व्यवहार करता है। तो ज्ञान के कुछ सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अर्थात इंद्रिय का क्या होता है, जो शारीरिक अंग जो कि मनुष्य को उसकी जीवितता का आभास कराते हैं, वह सदैव उन्हीं के द्वारा अनुभव कराया जाता है और संवेदना जागृत करता जाता है। अनुभव के आधार पर वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यशैली और प्रत्यक्षीकरण कराती है, अर्थात प्रत्येक पदार्थों से जो कि हमारे जीवन को चलाने में संचालित करते हैं, उनके सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब स्पष्ट यही है कि जो हमें इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त है। इंद्रियां क्या है, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, ठीक है। इन सब इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से हम उन चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वही क्या है, हमारा ज्ञान है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी ना कि चाहे दूर से कोई वस्तु बन रही है, हम नाक की इंद्रियों के माध्यम से बता सकते हैं कि वहां वो चीज बन रही है। साक्ष्य, साक्ष्य के द्वारा हम दूसरों के अनुभवों एवं आधारित ज्ञान को मानते हैं, जो हम अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्यों का ज्ञान होता है। साक्ष्य क्या होता है, यानी कि सबूत, सबूत के आधार पर, प्रूफ के आधार पर। जैसे हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी, लोहे का निर्माण कैसे हुआ था, वो आग की खोज कैसे हुई थी, तो क्या क्या है, वो प्रमाणिक है, साक्ष्य है, यानी कि सबूत मिले हैं, उन आधार पर हमें ज्ञान उस चीज का प्राप्त होता है। तर्क बुद्धि, प्रतिदिन जीवन में होने वाले अनुभवों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा यही ज्ञान हमारे तर्क में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसे प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, तो तर्क द्वारा हम संगठित करके हमें ज्ञान का निर्माण कराते हैं। चाहे यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तर्क बुद्धि क्या होती है, यानी कि रीजनिंग पावर, रीजनिंग एबिलिटी के द्वारा हमें तर्क के द्वारा, यानी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस पर हम तर्क वितर्क करते हैं, उन पर खुद विश्वास ना कर कर सबूत ढूंढते हैं, तर्क करते हैं, रीजनिंग अपनी पावर को यूज करके, कोई बुक से, कोई गूगल पे सर्च करके, तो वो क्या है, तर्क बुद्धि। तो अंत प्रज्ञा, इसका तात्पर्य होता है कि किसी तथ्य को जानना। अंत, अंत है यानी कि खुद, इसके लिए किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। यानी कि अंत प्रज्ञा, जो हम जैसे ईश्वर को महसूस करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो ज्ञान हमें जो इंटरनल पावर, यानी कि इंटरनल जो शक्ति है, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। हम किसी को वो चीज बता नहीं सकते, जो वो महसूस करते हैं हम अंदर से ही करते हैं। आपत वचन, इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। आपतवाचन ज्ञान के स्रोत सदैव विश्वसनीय नहीं होते, इनमें प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभवों व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। तो आपतवचन क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष एवं तर्क के आधार पर स्वयं ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे तर्क के आधार पर अपने या प्रत्यक्ष जो चीज देख ली उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हम विश्वास या विश्वसनीय तभी मानते हैं जब उसको हम प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो प्रूफ के बाद या परीक्षण के बाद ही उस चीज को स्वीकार करते हैं। श्रुति, जो ज्ञान सुनने या प्रकट होने के साथ है, लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है। यानी जो हम किसी दूसरे की बात सुनते हैं, मान लो हमें कोई ज्ञान रास्ते में दे रहा है, हमने उसकी बात को सुनी, अब ये तो नहीं पता कि जो हमें वो ज्ञान दे रहा है वो सच ही हो या वो असली हो या वो प्रमाणिक हो सकता है उसके जो तथ्य हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो कानों से सुना हुआ ज्ञान भी कई बार गलत हो जाता है। आस्था, ये वही है कि जो हम लगाव होता है, ईश्वर से लगाव होता है, किसी के प्रति आस्था होती है, उसको ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये प्राचीन काल से चली आ रही है। अनुकरणीय ज्ञान क्या होता है कि जो हम अनुकरण के माध्यम से, ठीक है, लेते हैं। मानव समाज में सभी मनुष्य विभिन्न मानसिक शक्तियों की है, कुछ बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले, कुछ निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इनमें जो प्रतिभाशाली होता है वह प्रत्येक कार्य को इस प्रकार करते हैं कि वह सैद्धांतिक बन जाता है। देखो,
हर एक बच्चे की अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी होती है। कुछ तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ मीडियम प्रकार के होते हैं, कुछ मंद प्रकार के होते हैं। तो हर एक के करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो किस चीज़ों को हम स्वीकार कर लेते हैं। मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा किसी दूसरे बच्चे को समझा रहा है तो झट से बात वो समझ आ जाती है। तो यानी कि अनुकरणीय, किसी की नकल करके या किसी से समझकर हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो निष्कर्ष अंत में हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों के ज्ञान को अनेक स्रोत बताए हैं, लेकिन ये सभी स्रोत परस्पर विरोधी ना होकर, जो भी मैंने आपको काइंड्स बताए हैं या सोर्सेज बताए हैं, ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ बताना। और मुझे ये भी बताना कि मैं आगे वाले लेक्चर भी आपको करवाऊँ या ना करवाऊँ। ठीक है। अगर आपको इस चीज़ से बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बच्चों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।